जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सब। तो आशा करते हैं कि आप अच्छे होंगे, अपने घर में होंगे और स्वस्थ होंगे। तो स्पीडी सामान्य विज्ञान का हम लोग सेट चला रहे हैं, जिसमें आपको 750 प्रश्न देखने को मिलेगा और उसी का हम लोग का ये सेट 2 है, जिसमें स्पीडी का पूरा निचोड़ है। तो आप हमारे साथ जुड़े रहिए और स्पीडी का क्लास करते रहिए। तो चलिए, हम लोग का ये जो सेट 2 है, ये सेट 2 का प्रश्न ये है 76 नंबर से स्टार्ट हो रहा है, क्योंकि हम लोग का जो सेट 1 था वह 75 तक कंप्लीट किए थे, 1 से लेकर 75 नंबर क्वेश्चन तक। और ये जो सेट 2 होगा तो ये हम लोग 75 से लेकर 150 तक प्रश्न को देखेंगे। चलिए हम लोग देखते हैं। ये प्रश्न कह रहा है कि कोसुरुकु रज्जु में कितनी जोड़ी तंत्रिकाएं निकलती है। तो इसमें तंत्रिकाएं निकलती है 31 जोड़ी। कितनी तंत्रिकाएं? 31 जोड़ी तंत्रिकाएं निकलती है। और बात करते हैं हम लोग ये कोसुरुकु रज्जु की। तो ये कोसुरुकु की जो संख्या होती है, जिसको स्पाइनल कॉर्ड भी बोलते हैं, उसकी संख्या 33 होती है। संख्या पूछेगा तो 33 और तंत्रिकाएं पूछेगा तो 31 जोड़ा, यानी कि 62। ठीक, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगले प्रश्न हम लोग का ये 77 नंबर प्रश्न कह रहे कि प्रत्यावर्ती क्रियाओं का नियंत्रण केंद्र कहा जाता है। प्रत्यावर्ती क्रियाओं का नियंत्रण केंद्र कहा जाता है तो वो कोसुरुकु रज्जु को ही कहते हैं, स्पाइनल कॉर्ड को ही कहते हैं। ये रीढ़ की हड्डी उसको भी बोलते हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न हम लोग का है कि निम्न में से कौन सा धातु रोशनी के बल्बों में फिलामेंट के रूप में प्रयोग होता है। ये रोशनी के विद्युत बल्बों में ये फिलामेंट में कौन सा ये प्रयोग होता है? तो बिल्कुल उसमें टंगस्टन प्रयोग होता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। यह प्रश्न हम लोग का 79 नंबर प्रश्न है कि निम्न में से किसे शुष्क बर्फ़ कहते हैं। तो ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को शुष्क बर्फ़ कहते हैं। चलिए अगला प्रश्न है कि निम्न धातुओं में से कौन सामान्य ताप पर द्रव्य है। तो सामान्य ताप पर द्रव्य धातु है तो इसमें पारा हो जाएगा। यदि अधातु पूछता तो उसमें ब्रोमीन होता, अधातु में ब्रोमीन, अधातु में पारा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। तो ये प्रश्न रहा 81 नंबर की सौर ऊर्जा निम्न में से किससे प्राप्त होती है। तो सौर ऊर्जा किससे प्राप्त होती है? ये सूर्य से प्राप्त होती है, सौर ऊर्जा। राइट आंसर सी हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है, इसमें इसको थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं। प्रश्न हम लोग का यह रहा है कि निम्न में से कौन सी धातु अर्धचालक के रूप में ट्रांजिस्टर में प्रयोग होता है। तो अर्धचालक के रूप में ट्रांजिस्टर में प्रयोग होता है ये आपका जर्मेनियम। राइट आंसर बी हो जाएगा, जर्मेनियम। चलिए अगला प्रश्न है कि टरबाइन एवं डायनेमो से बिजली प्राप्त करने में किस ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करते हैं। तो ये मैकेनिकल ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में प्रयोग करते हैं। राइट आंसर सी हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न हम लोग का यहाँ पर है कि पढ़ने में काम आने वाला ग्लास लेंस किस प्रकार का लेंस होता है। ये जो पढ़ने में ग्लास लेंस का प्रयोग करते हैं वो किसका होता है। तो ये उत्तल लेंस का होता है। राइट आंसर बी हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न हम लोग के यहाँ पर है कि निम्न में से सबसे सख्त कौन सा है। सबसे सख्त मतलब सबसे कठोर कौन सा है। तो वह हो जाएगा हीरा। ठीक, चलिए अगला प्रश्न हम लोग के यहाँ पर है कि ठोस कपूर से कपूर बनाने की प्रक्रिया को कहते हैं। ठोस कपूर से कपूर बनाने की प्रक्रिया को कहते हैं तो उसको ऊर्ध्वपातन कहते हैं। इसको ऐसे प्रश्न नहीं होना चाहिए। ठोस कपूर से गैस में बदलने, ठीक है, ये ऊर्ध्वपातन हो जाएगा। राइट आंसर भी हो जाएगा। इसे ठोस से सीधे गैस में बदलना भी इसको ऊर्ध्वपातन ही कहते हैं। चलिए अगला प्रश्न है कि निम्न पदार्थों में से कौन सा पदार्थ खाने की वस्तुओं के परीक्षण में प्रयोग होता है। खाने के वस्तुओं में परीक्षण में प्रयोग होता है कौन सा। तो ये सोडियम बेंजोएट जो खाने के पदार्थों में प्रयोग होता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न यहाँ पर हम लोग कहें कि डॉक्टर द्वारा एनेस्थीसिया के रूप में प्रयोग होने वाला हास्य गैस। यहाँ पर प्रश्न है कि डॉक्टर द्वारा एनेस्थीसिया के रूप में प्रयोग होने वाला हास्य गैस तो वह नाइट्रस ऑक्साइड होता है। ठीक, राइट आंसर सी हो जाएगा। इसको हंसने वाला गैस भी बोलते हैं। ठीक, नाइट्रस ऑक्साइड को। चलिए अगला प्रश्न हम लोग का 89 कह रहे हैं कि वाहनों से निकलने वाली गैसों कौन सा है। वाहन से निकलने वाला गैस तो कार्बन मोनोऑक्साइड CO। ठीक, कार्बन मोनोऑक्साइड CO। चलिए अगला प्रश्न है कि हम लोग का कि खाना बनाने में प्रयोग की जाने वाली गैस मुख्यतः तो वो खाना बनाने में वो मीथेन गैस, जिसको LPG कहते हैं, वो उसमें मीथेन का ये रहता है। ठीक, चलिए
अगला प्रश्न देखते हैं। तो यहाँ पर प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा पदार्थ साबुन बनाने में प्रयोग होता है? तो साबुन बनाने में यह प्रयुक्त होता है वनस्पति तेल। राइट आंसर ए हो जाएगा वनस्पति तेल। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। तो प्रश्न है कि मनुष्य के शरीर में खून की शुद्धिकरण की प्रक्रिया को कहते हैं? तो खून के शुद्धिकरण की प्रक्रिया को डायलिसिस कहते हैं। क्या कहते हैं? डायलिसिस। चलिए अगला प्रश्न हम लोग का यहाँ पर है कि 93 करें कि विटामिन जो खट्टे फलों में पाया जाता है, खट्टे फलों में पाए जाने वाला विटामिन विटामिन सी होता है। ठीक, चलिए अगला प्रश्न क्या है? प्रश्न हम लोग का है निम्न में से किसकी कमी से मधुमेह होता है? तो मधुमेह का होने का कारण है ये इंसुलिन। ठीक, इंसुलिन की कमी के कारण ये मधुमेह रोग होता है। अगला प्रश्न है कि पौधों एवं पेड़ों का खाना तैयार करने की प्रक्रिया कहलाती है? पौधों और पेड़ों का खाना तैयार करने की प्रक्रिया को कहलाती है? तो यह फोटोसिंथेसिस कहलाती है, फोटोसिंथेसिस। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न हम लोग का है कि जैविक सिस्टम में रासायनिक क्रिया की प्रक्रिया को तेजी से करने के लिए उत्तरदायी पदार्थ कौन सा है? तो वह उत्तरदायी पदार्थ है एंजाइम। राइट आंसर सी हो जाएगा, वह एंजाइम उत्तरदायी है। चलिए अगला प्रश्न हम लोग का यहाँ पर है कि प्रथम भारतीय उपग्रह आर्यभट्ट कब छोड़ा गया? तो प्रथम भारतीय उपग्रह या आर्यभट्ट 19 अप्रैल 1975 को छोड़ा गया। याद रखिएगा 19 अप्रैल 1975। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। तो प्रश्न यहाँ कर रहा है कि इनसैट 2A कब छोड़ा गया? ये कब छोड़ा गया? तो 10 जुलाई 1992 में छोड़ा गया था, 10 जुलाई 1992। चलिए नेक्स्ट प्रश्न हम लोग यहाँ पर है कि पानी का घनत्व अधिकतम होता है? तो यह अधिकतम 4 डिग्री सेल्सियस पर होता है। ठीक, चलिए नेक्स्ट प्रश्न हम लोग का है कि दाढ़ी बनाने के लिए काम में लाते हैं? तो ये अवतल दर्पण का प्रयोग करते हैं दाढ़ी बनाते समय। अगला प्रश्न ये प्रश्न हम लोग का है कि दोपहर के 12 बजे किस दिशा में इंद्रधनुष दिखाई देगा? तो यह दिखाई नहीं पड़ेगा। यह दोपहर 12 बजे यह सीधा जब सूर्य का प्रकाश होगा तो यह जो इंद्रधनुष है दिखाई नहीं देगा, क्योंकि ये जो इंद्रधनुष दिखाई देता है ये सूरज के विपरीत दिशा में दिखाई देगा। यदि आप पूरब होंगे सूरज तो पश्चिम दिखाई देगा, यदि पश्चिम सूरज हो गया तो इंद्रधनुष ये पूरब दिखाई देगा। ठीक, ये विपरीत सूर्य के विपरीत दिशा में दिखाई देता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न हम लोग का है कि दूरदृष्टि निवारण के लिए काम में लेते हैं? दूरदृष्टि निवारण के लिए काम में लेते हैं तो उत्तल लेंस को लेते हैं। ठीक, राइट आंसर सी हो जाएगा उत्तल लेंस। चलिए अगला प्रश्न है कि फ्यूज का सिद्धांत है? फ्यूज का सिद्धांत है तो ये फ्यूज उष्मीय प्रभाव पर है। ये जो फ्यूज का विद्युत का ये उष्मीय प्रभाव पर सिद्धांत कार्य करता है। राइट आंसर सी कर लीजिए। और चलिए देखते हैं अगला प्रश्न की ओर। तो प्रश्न 194 नंबर प्रश्न है कि प्रकाश के शून्य अवकाश में वेग अनुमानता है? तो प्रकाश के शून्य अवकाश में जो वेग का अनुमानता है वह 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। ठीक, राइट आंसर इसका बी कर लीजिए। और चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न हम लोग का है कि धोने के सोडे का रासायनिक सूत्र? धोने के सोडे का रासायनिक सूत्र तो इसका Na2CO3 होता है, Na2CO3 होता है। राइट आंसर बी हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न हम लोग का है कि शुष्क बर्फ तो ये ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को शुष्क बर्फ कहते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न हम लोग का है कि रासायनिक उद्योग में कौन सा तेजाब मूल्य रासायनिक माना जाता है? रासायनिक उद्योग में कौन सा तेजाब मूल्य माना जाता है? तो ये H2SO4 जिसको सल्फ्यूरिक अम्ल कहते हैं, इसको मूल्य माना जाता है। ठीक, तेजाब में। चलिए अगला प्रश्न 108वें नंबर प्रश्न है हम लोग का कि परमाणु के नाभिक में निम्न कण होते हैं? कौन से कण होते हैं? तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। कौन से कण होते हैं परमाणु के नाभिक में? तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। प्रश्न कि निम्न गैसों को आंसू गैस की तरह काम में लेते हैं? किस गैस को? तो SO2 को आंसू गैस के तरह काम में लेते हैं। चलिए अगला प्रश्न देखिए। यहाँ पर प्रश्न हम लोग का 110 है कि किस धातु से बनाया हवाई जहाज तथा रेल डिब्बों में पुर्जों को काम में लिया जाता है? तो ये कह रहे कि किस धातु से बनाया हवाई जहाज रेल डिब्बों में पुर्जे के काम में लिया जाता है? तो ये एल्युमिनियम का। ठीक, एल्युमिनियम धातु का। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न हम लोग का है कि आंतों में रोग के निदान में निम्न
किरणों का उपयोग किया जाता है? आंतों के रोग के निदान में या निम्न किरणों का प्रयोग किया जाता है, तो इसमें एक्स किरण का प्रयोग किया जाता है। राइट आंसर ये हो जाएगा एक्स किरण। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। तो प्रश्न यह कह रहा है कि प्रयोगशाला में सर्वप्रथम डीएनए का संश्लेषण किया गया था। तो डीएनए का संश्लेषण ये खुराना के द्वारा किया गया था, ठीक, खुराना के द्वारा। और इसका जो फुल फॉर्म होता है, डीएनए का पूर्ण रूप होता है तो डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लिक एसिड होता है, ठीक। चलिए अगला प्रश्न हम लोग का है कि जैव विकास को सर्वप्रथम किसने समझाया? तो जैव विकास को सर्वप्रथम समझाया गया लेमार्क के द्वारा। राइट आंसर डी हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न क्या है? प्रश्न कि प्रकाश संश्लेषण के लिए कौन सी गैस आवश्यक है? तो प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक गैस CO2 है, ठीक। चलिए अगला प्रश्न है कि निम्न में से निम्न रक्त वर्ग सर्वाधिक दाता होता है। सर्वाधिक दाता मतलब ये सभी को डोनेट कर सकता है, दान कर सकता है। तो ये जो O पॉजिटिव वाला होता है, O ग्रुप का, ये किसी को भी दान दे सकता है। और जो AB ग्रुप वाले होते हैं, ये किसी से खून ले सकते हैं, किसी से ब्लड ले सकते हैं। चलिए अगला प्रश्न है कि पुरुष जीन संगठन होते हैं। तो ये पुरुष जीन संगठन XY होते हैं, ठीक। पुरुष जीन संगठक XY होते हैं। और ये जो मादा होता है, महिलाएं, तो XX होता है, ठीक। चलिए अगला प्रश्न है कि प्रकाश संश्लेषण होता है। ये प्रकाश संश्लेषण केवल दिन में होता है। प्रकाश संश्लेषण केवल दिन में होता है। राइट आंसर डी हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न हम लोग का है कि प्रकाश विकिरण की प्रकृति होती है। प्रकाश विकिरण की प्रकृति कैसी होती है? तो तरंग एवं कण के समान होती है। तरंग एवं कण के समान होती है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है कि सूर्य के प्रकाश को धरती की सतह पर पहुंचाने में लगने वाला समय है लगभग। तो वह लगभग 8 मिनट 30 सेकंड, ठीक। राइट आंसर हो जाएगा 8 मिनट। ये सूर्य के प्रकाश धरती पर पहुँचाने में तो 8 मिनट 30 सेकंड, ठीक। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न कि ध्वनि का वायु वेग अनुमानतः, तो ये ध्वनि वेग अनुमानतः 332 मीटर प्रति सेकंड। 332 मीटर प्रति सेकंड। चलिए नेक्स्ट प्रश्न हम लोग का है कि पानी का घनत्व अधिकतम होता है। ये पानी का घनत्व अधिकतम होता है तो 4 डिग्री सेल्सियस पर। चलिए अगला प्रश्न हम लोग का है कि CV रमन को भौतिकी का नोबेल पुरस्कार प्राप्त हुआ। तो CV रमन को भौतिकी का नोबेल पुरस्कार प्राप्त हुआ ये 1930 ईस्वी में। राइट आंसर बी कर लीजिएगा, 1930 ईस्वी में। अगला प्रश्न कि दूध उदाहरण है। तो दूध उदाहरण है इमल्सन का। दूध किसका उदाहरण है? तो ये दूध जो है इमल्सन का उदाहरण है। राइट आंसर सी हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न हम लोग का है कि 1 पिकोग्राम बराबर होता है। 1 पिकोग्राम बराबर तो 10 के पावर -12 ग्राम। 10 के पावर -12 ग्राम ये 1 पिकोग्राम बराबर होता है। चलिए अगला प्रश्न है कि स्टील की कठोरता प्रदान करने के लिए बढ़ाई जाती है। तो उसमें क्रोमियम की मात्रा बढ़ाई जाती है। स्टील को ठोस मजबूत बनाने के लिए इसमें क्रोमियम मिलाया जाता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न कि घरेलू LPG सिलेंडरों में दाब मापक नहीं प्रदान किए जाते हैं क्योंकि? तो ये LPG द्वारा चेक हो जाते हैं, ठीक। ये दाब मापक प्रयोग नहीं किया जाता है क्योंकि ये जो LPG द्वारा ये चेक कर दिया जाता है। राइट आंसर डी हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न क्या है? प्रश्न हम लोग का है कि क्रोमेटोग्राफी की तकनीकी का प्रयोग होता है। यहाँ पर क्रोमेटोग्राफी तकनीकी का प्रयोग होता है तो रंगीन पदार्थों के प्रभाव आसवन में, ये रंगीन पदार्थों के प्रभाव आसवन में क्रोमेटोग्राफी का प्रयोग होता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न हम लोग का यहाँ पर है 128 नंबर प्रश्न क्या है कि निम्नलिखित में से कौन सा अम्ल सिरके में उपस्थित है? सिरके में उपस्थित है तो यह एसिटिक अम्ल सिरके में उपस्थित होता है। राइट आंसर डी हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। तो यहाँ पर प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र। तो इसका सूत्र होता है CaSO4 2H2O, ठीक। CaSO4 और 2H2O होता है प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस में कार्बन नहीं है? कार्बन नहीं है तो हीरा में भी, ग्रेफाइट में भी, कोयला, इन तीनों में कार्बन है। इनमें से कोई नहीं होगा, ठीक। चलिए अगला प्रश्न है हम लोग का कि सूर्य पर
ऊर्जा का निर्माण होता है? सूर्य पर ऊर्जा का निर्माण होता है, तो यह नाभिकीय संलयन के द्वारा ये निर्माण होता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। तो यहाँ पर प्रश्न है विटामिन सी का रासायनिक नाम। विटामिन सी का रासायनिक नाम तो एस्कॉर्बिक एसिड होता है, एस्कॉर्बिक अम्ल होता है। ठीक, अगला प्रश्न हम लोग का है कि निम्नलिखित में से किस खनिज द्वारा लोहा प्राप्त किया जाता है? तो लोहा ये हेमेटाइट के द्वारा प्राप्त किया जाता है। लोहा किससे प्राप्त किया जाता है? तो यह हेमेटाइट से। चलिए अगला प्रश्न है कि एक कार बैटरी में प्रयुक्त विद्युत अपघट्य होता है। तो यह विद्युत अपघट्य होता है, इसमें कार बैटरी में प्रयुक्त विद्युत अपघट्य होता है, तो इसमें सल्फ्यूरिक अम्ल होता है। ठीक, सल्फ्यूरिक अम्ल अभी इसका H2SO4 होता है। इसका रासायनिक सूत्र H2SO4 होता है, ये सल्फ्यूरिक अम्ल का। चलिए अगला प्रश्न हम लोग का है कि यदि किसी ऐनक के लेंसों की शक्ति +2 डायोप्टर हो तो इसकी फोकस दूरी 50 सेंटीमीटर होगी। कितने होगी? 50 सेंटीमीटर होगी। चलिए अगला प्रश्न हम लोग का यहाँ पर 136 नंबर प्रश्न है कि 100 वाट का बिजली का बल्ब यदि 10 घंटे जले तो बिजली का खर्च होगा? तो बिजली का खर्च होगा 1 इकाई, 1 यूनिट। ठीक, चलिए अगला प्रश्न हम लोग का प्रश्न है कि भारी पानी वह होता है, भारी पानी यानी कि भारी जल, तो यह जिसमें हाइड्रोजन का स्थान आइसोटोप्स ले लेते हैं। ठीक, ये भारी पानी वह होता है जिसमें हाइड्रोजन का स्थान ये आइसोटोप ले लेते हैं। ठीक, तो ये भारी पानी होता है। चलिए अगला प्रश्न क्या है? प्रश्न है कि ठंड के दिनों में लोहे के गुटकों और लकड़ी को प्रातःकाल छुए तो लोहे का गुटका ठंडा लगता है, क्योंकि तो लकड़ी की तुलना में लोहा का ऊष्मा का अच्छा चालक है। ये लकड़ी की अपेक्षा ये जो लोहा होता है ऊष्मा का अच्छा चालक होता है, इसलिए वो ठंडा महसूस होता है और लकड़ी नहीं ठंडा होता है। चलिए अगला प्रश्न है कि हवा में जिस गैस की मात्रा सबसे अधिक है वह है नाइट्रोजन। ठीक, नाइट्रोजन राइट आंसर डी हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है कि सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह वह बृहस्पति है, राइट आंसर सी हो जाएगा, बृहस्पति। नेक्स्ट प्रश्न हम लोग का है कि सेल्सियस स्केल पर मानव शरीर का सामान्य तापमान, तो सेल्सियस पर यह हो जाएगा 37 डिग्री सेल्सियस। चलिए अगला प्रश्न हम लोग का है कि परमाणु नाभिक के अवयव है तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन राइट आंसर सी हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न क्या प्रश्न है कि मच्छर भगाने वाली दवाइयों में सक्रिय रसायन है, तो वह सक्रिय रसायन कौन सा है? एलिथ्रीन है। मच्छर भगाने वाली दवाइयों में सक्रिय रसायन एलिथ्रीन है, राइट आंसर ये हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न क्या है? प्रश्न हम लोग का यहाँ पर है कि किसी परमाणु नाभिक का आइसोटोप वह नाभिक है जिसमें प्रोटॉनों की संख्या वह होती है परंतु न्यूट्रॉनों की संख्या भिन्न होती है। ठीक, प्रश्न यहाँ करें कि परमाणु नाभिक के आइसोटोप वह नाभिक है जिसमें प्रोटॉनों की संख्या वही रहेगा, लेकिन ये परंतु न्यूट्रॉनों की संख्या भिन्न होगा, अलग अलग होगा, राइट आंसर भी हो जाएगा इसका। और चलिए अगला प्रश्न क्या है? प्रश्न है कि 20 वर्ष की आयु में मानव शरीर में हड्डियों की संख्या होती है, तो इसमें लगभग होती है कितना? तो लगभग 206 होती है। ठीक, चलिए अगला प्रश्न हम लोग का यहाँ पर है कि स्त्रियों की तुलना में पुरुष वर्णद्रता से अधिक पीड़ित हो सकते हैं, क्योंकि उसमें केवल एक एक्स क्रोमोसोम होता है। ठीक, उसमें ये स्त्रियों की अपेक्षा में ये पुरुषों की वर्णद्रता अधिक पीड़ित होती है, किसमें? इसमें एक ही एक्स क्रोमोसोम होता है। ठीक, और एक जो होता है वाई होता है। ठीक, चलिए अगला प्रश्न है कि HIV द्वारा होने वाला रोग, तो वह एड्स है। HIV द्वारा होने वाला रोग एड्स है। चलिए अगला प्रश्न हम लोग का यहाँ पर है कि विद्युत की खपत किसके मानव मापन पर आधारित होती है? ये थोड़ा सा धुंधला दिखाई दे रहा है। प्रश्न है कि विद्युत की खपत किसके मापन पर आधारित है? तो यह वाट पर। किस पर? वाट पर, और ये वाट पर और वोल्टेज पर। इसका राइट जो आंसर होगा, विद्युत का खपत का मापन आधारित होता है केवल वाट पर होता है। आपका राइट आंसर इसमें ए हो जाएगा। ठीक, ये वोल्टेज पर नहीं होता है। चलिए
अगला प्रश्न हम लोग का है 149 नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन वैकल्पिक ऊर्जा का सबसे बड़ा भंडार है। तो वैकल्पिक ऊर्जा का सबसे बड़ा भंडार है ये सौर ऊर्जा। राइट आंसर ये हो जाएगा सौर ऊर्जा। चलिए अगला प्रश्न हम लोग का है कि रेडियोधर्मी पदार्थ उत्सर्जित करता है। तो यह उत्सर्जित करता है जो रेडियोधर्मी पदार्थ है अल्फा किरण, बीटा किरण और गामा किरण में से सभी उत्सर्जित करता है। चलिए अगला प्रश्न है कि जल की अस्थायी कठोरता का कारण है। तो इसकी अस्थायी कठोरता का कारण है कैल्शियम तथा मैग्नीशियम के क्लोराइड और सल्फेट। राइट आंसर इसका भी हो जाएगा, इसी कठोरता का कारण है। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न हम लोग का 152 नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित में से सबसे भारी धातु तो यूरेनियम है। सबसे भारी धातु यूरेनियम होता है। तो राइट आंसर भी हो जाएगा। हम लोग इसमें 152 तक प्रश्न देख लीजिए, ठीक। और अगला जो हम लोग सेट 3 देखेंगे तो सेट 3 में हम लोग 150 से लेकर 175 के टारगेट है। तो 175 से लेकर हम लोग 225 क्वेश्चन तक देखेंगे, ठीक। तो मिलते हैं अगले वीडियो में और तब तक के लिए थैंक्स।